बीजेपी से प्रवीण साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इसी मसले पर विवाद है क्या कि आदिवासी दिवस है या नहीं है? आदिवासियों के साथ तो सभी खड़े हैं, पर दिवस पर क्या आपत्ति है आप लोगों को? अगर ये दिवस मनाया जाता है कुछ खास लोगों के द्वारा भी, तो उसमें शामिल होने में क्या दिक्कत है? क्यों इससे दूरी बना के रख रही है प्रवीण जी बीजेपी? कि जय कहूँगा आप सभी को नमस्कार प्रणाम, और सभी आदिवासी वर्ग के भाइयों बहनों को मेरा नमन। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, विश्व स्तर में अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से सभी लोगों को भ्रमित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई। मूल रूप से आज इसके मैं इतिहास पर जाता हूं। जो यूरोपियन लोग थे, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो मूल अमेरिकी थे, जो कह सकते हैं जो नेटिव अमेरिकन है, वहाँ के लोगों के जंगल जमीन को हड़पा और कहीं ना कहीं उनके धर्मांतरण में उनका योगदान था। तो निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत अधिक नरसंहार हुआ और तथाकथित उनको सम्मान देने के लिए एक दिवस की घोषणा की गई, जिसे आज हम कहते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस। निश्चित रूप से इतना नरसंहार हुआ जिसके कहीं ना कहीं कहें तो इस रूप में अगर एक दिवस घोषित होता है तो यह पर्याप्त नहीं है। अगर हम भारत की हम बात करें तो देखिए, जनजातीय अस्मिता के सबसे बड़े गौरव इस देश में अगर हम कहें तो देखिए धरती आबा अगर हम कहें तो बिरसा मुंडा जी है। तो उनके जन्म जयंती पर जो है लगातार जो है भारत सरकार अगर हम कहें तो जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। तो ये तो हर्ष का विषय है। रही बात 9 अगस्त का, तो देखिए हम जितने भी भारत के निवासी हैं सभी आदिवासी हैं, सभी हम कहें मूल रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई भी यहाँ पे बाहर से व्यक्ति नहीं आए, तो निश्चित रूप से अलग दिवस की आवश्यकता नहीं है। रही बात जितने भी जनजातीय भाइयों की हम बात करें तो उनके सम्मान के लिए अगर उनकी बात करूं तो लगभग 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। रही बात देखिए यहाँ पर जनजातीय भाइयों की हम बात करें तो आज हमारे प्रदेश के मुखिया अगर हम कहें तो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अगर हम बात करें तो विष्णुदेव साय जी है, तो जिनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कुछ चीजें मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो कहने का आरोप लगा रहे थे, यही कांग्रेस पार्टी है जिनके अगर बात करूं तो जब दीपक बैज आज उनके सांसद जो आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो वो तो प्रदेश के अध्यक्ष भी थे और तत्कालीन रूप से सांसद भी थे। जब भारत की सरकार ने जब इनके आदिवासी के आरक्षण के लिए संसद बिल लेकर आती है, इस प्रदेश के ऐसे 11 जनजाति होती है जिनको आजादी के बाद आज तक केवल आरक्षण का लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनपे कुछ उनके आरक्षण की प्रक्रिया में क्लरिकल यानी छोटी छोटी मात्रा की गलती थी। तो उस आरक्षण को लाने के लिए जब भारत सरकार बिल लेकर आती है, तब दीपक बैज समेत जितने भी कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने विरोध किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सदैव आदिवासी जनजातीय वर्गों के विरोध में रही है। आज अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अगर भाजपा की सरकार आने के बाद किसी को लाभ मिल रहा है तो आदिवासी भाइयों को मिल रहा है। आप नियद नीला नार के माध्यम से सब सुदूर अंचल, आप चाहे सरगुजा हो चाहे बस्तर के अंचल, देखिए आज सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए ये पूंजीपति की बात करते, जब कवासी लखमा जी जब जेल जाते हैं तब कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं करता, और आज पूंजीपति अगर कहे तो चैतन्य जो बघेल जी को जेल भेजा जाता है तो दिवस मनाने में क्या आपत्ति है? ये सब बातें हो सकती है आप लोगों की मतभेद, लेकिन दिवस में क्या कुछ खास है, बात है क्या जिसकी वजह से दिवस नहीं मनाती बीजेपी? देखिए, अगर हम बात करें तो जब पूरा भारत एक परिवार है, हम जनजातीय भाइयों के लिए अगर हमने 15 नवंबर की तिथि तय कर दी है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यह आयोजन हो रहा है, तो उस आयोजन का आपत्ति क्यों? रही बात देखिए, मैंने सुन लीजिए मैंने देखिए मैंने जो यथार्थ बता दिया कि कोलंबस ने किस प्रकार अमेरिका में जो मूल जो उनके नेटिव अमेरिकन थे किस प्रकार उनकी हत्या की गई थी, उनके कहीं ना कहीं उनके दमन को दबाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई। तो उस दमनकारी इतिहास का हम भाग नहीं बनना चाहते। हम जनजाति जिस प्रकार हम कहें तो जनजाति गौरव दिवस हम मनाते हैं और जनजाति वर्ग का सही सम्मान भाजपा ही करती है। कांग्रेस केवल और केवल इनके नाम पर वोट लेती रही है। इसलिए आज देखेंगे कि जनजाति जो भाई है, चाहे वो बस्तर के हो चाहे सरगुजा से हो, उन्हें समझते हुए कि कांग्रेस पार्टी उनका शोषण करती है, दोनों महत्वपूर्ण संभागों से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। यह प्रमाणित करता है कि जो आदिवासी वर्ग है वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएगा। अब